बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एटम्स, आयंस, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन को पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी एटम। एटम किसे कहते हैं? देखें, उससे पहले आपको एलिमेंट का पता होना चाहिए। एलिमेंट क्या होता है? जो भी मैटर होता है, यानी कि जो भी कोई सॉलिड फेज में है, लिक्विड में है, गैस में है, यानी कि आप इर्द गिर्द जो भी देखते हैं, चाहे हवा है, पानी है, मिट्टी है, हर चीज एलिमेंट से मिलके बनी है। ठीक है ना? अब एलिमेंट जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। तो फिर एटम क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया एलिमेंट का, यानी कि छोटे से छोटा जर्रा है एलिमेंट का, जो कि आजादाना वजूद रखता भी है और नहीं भी रखता। अब कौन से एटम्स या ऐसे हैं जो आजादाना यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? उनमें बेसिकली नोबल गैसें आ जाती हैं, जिस तरह हीलियम है। ये जो गैस है, जो गैस के गुब्बारे होते हैं, उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम है, नियॉन है, इसी तरह आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है। ये सारी की सारी जो गैसें होती हैं, इनको नोबल गैसें कहते हैं। ये अनरिएक्टिव होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंटली यानी कि इंडिविजुअल एटम्स के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, बल्कि बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली यानी कि आजादाना वजूद नहीं रखते। अब उनमें मैं मिसाल के तौर पर समझा, जैसा हाइड्रोजन है H2, ये बेसिकली दूसरे यानी कि एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर रहता है, यानी कि ये रिएक्टिव होता है। इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। अपने ऑर्बिटल्स को फुलफिल करने के लिए ये दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वो एटम्स होते हैं जो बेसिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह O2 है, इसी तरह N2 है, इसी तरह आप ले लें वाटर है। ठीक है, अब जो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वाटर है, जिस तरह ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना है, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम से? 2 एटम से। और ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम से? 1 एटम से मिलके बना है। अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जो कि आजादाना वजूद रखता भी है और नहीं भी रखता। कौन से एटम्स ऐसे हैं, कौन से एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं जो आजादाना जो वजूद रखते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? उनमें नोबल गैसें आ जाती हैं। मैंने बताया हीलियम है, नियोन, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है। ये इनफरादी यानी इंडिविजुअल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। और बाकी ये जो मैंने इधर ये एग्जांपल्स दी, ये सारी की सारी वो एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि मेजोरिटी में बहुत सारे जो है एलिमेंट्स के एटम ऐसे होते हैं जो बॉन्ड बनाकर रहते हैं। ठीक है ना? और रेयर यानी कि यूं कह ले कि बहुत कम एटम्स ऐसे होते हैं यानी कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट? क्योंकि उनका जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, उन्हें बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। और जो बॉन्ड बनाते हैं वो वही एटम्स बॉन्ड बनाते हैं जो जिनका ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फुलफिल नहीं होते, वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट नहीं होते। वो अपने वैलेंस ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आयंस। आयंस किसे कहते हैं? देखें, आयंस एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड। जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन, देखें एटम्स जो होता है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है ना? एटम्स के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इर्द गिर्द जो होते हैं वो शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है,
ये देखें इस तरह सेंटर में न्यूक्लियस हो जाता है और इस तरह इसके इर्द गिर्द ये शेल्स होते हैं। इस तरह सेंटर में प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन्स होगा और जो शेल्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब जो एटम्स क्या होता है, जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है जिसे हम आयन कहते हैं। ये देखें जिस तरह हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये देखें तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, आयंस की फॉर्म में। इसी तरह सोडियम होता है, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर चार्ज आ जाता है, तो ये क्या होगा, ये भी आयन की फॉर्म में हो गया। इसी तरह कैल्शियम है, कैल्शियम बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर क्या आ जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसे आप आयंस बोलते हैं। देखें आयन 2 तरह के होते हैं, एक होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है केटाइन। ये सारे के सारे बेसिकली केटाइंस होते हैं, ठीक है ना। अब एनाइंस क्या होते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसे आप एनाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये Cl है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाना है, नेगेटिव चार्ज आ जाना है। ये देखें, इसका थोड़ा बना देता हूँ, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये किसकी एग्जांपल होगी, ये एनाइन की एग्जांपल होगी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि केटाइन क्या होता है और एनाइन का होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन को केटाइन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनाइन बोलते हैं। देखिए आगे है जी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, free radicals are atoms or group of atoms possessing odd number of unpaired electrons। जिन एटम्स के पास, जिन एटम्स में जो odd number of unpaired electrons होते हैं उनको फ्री रेडिकल कहते हैं। odd नंबर से मुराद होता है ताक अदद, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, ये 17 है, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या हो गए, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अब ये देखें, ये ना इस पर डॉट होता है, एक डॉट, ये देखें मैं डॉट को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये डॉट है और इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्री रेडिकल को, ठीक है ना। इस पर डॉट, एक जो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उन पर एक डॉट होगा। जब डॉट आप देखेंगे तो इसका मतलब है, क्लियर कट बात है कि ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। फ्री रेडिकल कौन से होते हैं, जिन एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, इसके शेल्स में। तो बेसिकली एक क्या है, ऑड नंबर है और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जारी बात है एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड होगा। तो बेसिकली फिर हाइड्रोजन क्या हो गया, एक फ्री रेडिकल होगा। इसको आप यूं शो कर सकते हैं फिर एक डॉट बनाकर ऊपर, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन है, जिस तरह Cl2 है, जब आप इस पर सनलाइट पास करते हैं तो ये बेसिकली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें जी, इस तरह ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। ऐसे एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे और जिनके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको फ्री रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, आगे है जी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स बेसिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। अब एटम मॉलिक्यूल में ये एक चीज समझ लें आपके, मॉलिक्यूल बेसिकली सेम एटम से भी मिलके बन सकता है और या फिर डिफरेंट एटम से भी मिलके बन सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल में बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट होता है।
अब जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट्स से, यानी कि डिफरेंट जो एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके बनता है कंपाउंड। मॉलिक्यूल में यही है कि ये जो सेम या फिर डिफरेंट एटम से मिलके बनता है, लेकिन इसमें बॉन्ड जो कोवेलेंट होना चाहिए, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसमें हीलियम है, इस तरह है He। देखें, अब आपके ज़हन में बात आई होगी कि हीलियम जो है वो सिंगल एटम यानी कि इंडिविजुअल एटम के तौर पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसे आप मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? देखें, जो हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखें कि जो नोबल गैसें हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती? ये करती हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। क्यों करती हैं? इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। हम कह सकते हैं कि इनका एटम ही इनका मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे होते हैं, इनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, जो सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं। अब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वो आ जाते हैं जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह H2 है, O2 है। ठीक है, ये क्या है? ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद आ जाता है जी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें बेसिकली आप कह लें जी O3 है। O3 किसे कहते हैं जी? ओजोन, ओजोन को बोला जाता है। ठीक है, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसके बाद आ जाते हैं जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम से मिलके बनते हैं, उसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड है जिस तरह। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और ऑक्सीजन के चार एटम से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो सेम एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बेसिकली होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह H2O है। अब H2O जो है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स और ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम से मिलके बना, यानी कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। तो ये कौन सा हो गया? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। इसके बाद है जी मॉलिक्यूलर आयन। देखें, मॉलिक्यूल का अब आपको पता लग गया ना, मॉलिक्यूल क्या होता है। जब मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, इस पर चार्ज आ जाता है, इसे मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं आप। सिंपल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लें, आप ले लें जिस तरह N2 है, फिर इस पर कोई चार्ज आ जाए, इस तरह पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह अगर CH4 है, CH4 है, ठीक है ना, जब इस सॉरी CH3 है, जब इस पर कोई चार्ज आ जाता है तो हम कहेंगे जी ये क्या है? मॉलिक्यूलर आयन बन गया। इसी तरह He है, यानी हीलियम है, जब इस पर चार्ज आ जाता है तो हम कहेंगे ये मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, देखें, जो गैसें होती हैं ना, गैसें होती हैं, इनको जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की इन पर बोmbardment कराई जाती है, तो ये बेसिकली आयोनाइज हो जाती हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल होती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।